जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज की स्टार्ट करते हैं हमारी एनवायरनमेंट की यह 16वीं वीडियो। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम यहां पर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यहां पर अब हमारा क्लास का नाम हो चुका है एनवायरनमेंट टॉप 10 क्वेश्चंस की यह क्लास होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन की जो संख्या है वो आपको 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को कवर कर लिए जाते हैं एक वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियोस पसंद आती होंगी। वीडियो पसंद आती हैं तो आप लोग वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपलोड की गई यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर पहले जो क्लासेस आती थी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की आती थी, मैथ्स पेडागोजी की, एनवायरनमेंट पेडागोजी की, ये सभी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी 26 तारीख से, ठीक है। 25 तारीख को मेरा एक एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की होंगी, एनवायरनमेंट पेडागोजी, यहाँ पर कंप्लीट जितना भी आपका सिलेबस होता है, जैसे कि यहाँ पर एनवायरनमेंट का जितना भी आपका सिलेबस है, एनवायरनमेंट तो पूरा कवर हो जाएगा। आपका जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो यहीं से इन्हीं क्लासेस से आपके पूछ जाएंगे एनवायरनमेंट में, ठीक है। और यहाँ पर एनवायरमेंटल पेडागोजी के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन पर भी यहाँ पर काम अभी स्टार्ट है, उनकी PDF बनाई जा रही है। तो जैसे ही वो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको एनवायरमेंटल पेडागोजी की वीडियो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हिंदी का भी बहुत अच्छा प्लान है। हिंदी की बहुत जल्द बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हैं। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की और क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाएगा। तो 25 तारीख तक अभी आप ये क्लास तो कंटिन्यू कीजिए ही, जो यहाँ पर डेली शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को कल पूछे गए प्रश्न के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे। कल हमने आपसे पूछा था कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। कल की वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको बताना था कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी। मानव रुधिर वर्ग जिसे हम ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, नेगेटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव आदि, इसकी जो खोज है सबसे पहले किसने की थी। तो इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे लैंडस्टीनर, कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1901 में, ठीक, 1901 में इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर, यदि आप यह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन करके इन सभी PDF को, डेली PDF अपलोड कर दी जाती है और डेली इन PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे ज्वाइन करिएगा चैनल को और ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से बिल्कुल मुफ्त में। और जो पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोह तत्व या फिर आयरन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बंद गोभी, भिंडी और गुड़ में, आंवला, पालक और गुड़ में, आंवला, पालक और आलू में, या फिर आंवला, आलू और टमाटर में। तो सबसे ज़्यादा जो लोह तत्व या फिर आयरन पाया जाता है ये पाया जाता है किसमें, पालक में और गुड़ में। इसके अलावा आंवला में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आंवला, पालक और गुड़ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन, ठीक है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर आलू चिप्स, ऑप्शन बी है दूध पनीर, ऑप्शन सी है सेब से जैम, या फिर ऑप्शन डी है कच्चा आम से अचार, ठीक है। तो यहाँ पर देखने में तो सभी जोड़े सही लग रहे हैं। यहाँ पर आलू से चिप्स बनाया जाता है, दूध से पनीर बनाया जाता है, सेव से जैम बनाया जाता है, कच्चे आम से अचार बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है। तो कौन सा सही होना चाहिए यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दूध से पनीर। यहाँ पर संरक्षण के संबंध में इसका सही होगा। आलू से चिप्स बना के संरक्षित करके इसे रखा जा सकता है बहुत अधिक समय तक, लेकिन दूध से पनीर बनाकर इसे संरक्षित करके बहुत अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता, ठीक है।
दूध से पनीर तो बनाया जा सकता है, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जोड़ा जो है ये विपरीत है, इन सभी से अलग है, भिन्न है, इन सभी से अलग है, ठीक है। ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सेव से जैम बनाकर भी बहुत अधिक समय तक रखा जा सकता है, और अचार से, जो आम का अचार होता है, उसे भी अधिक समय के लिए संरक्षित करके रखा जा सकता है। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि नारियल डली हुई करी, ठीक है, नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ ट्रैपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, ठीक है। तो नारियल डली हुई करी और उबला हुआ ट्रैपियोका, ट्रैपियोका की यहाँ पर बात हो रही है। तो ट्रैपियोका क्या है? तो दोस्तों ट्रैपियोका एक कंद फल होता है, यह जड़ से प्राप्त होता है, शकला के जैसा फल होता है, जिसे हम ट्रैपियोका बोलते हैं। हमारे बुंदेलखंड में से बोलते हैं कंदरुआ। जो बुंदेलखंड से होंगे, कई लोगों ने सुना भी हो कंदरुआ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस किस ने इसे खाया है, ठीक है। ट्रैपियोका ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ये है केरल का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नारियल डली हुई करी और उबला हुआ ट्रैपियोका, यह जो है कहाँ का प्रिय भोजन है? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल का जो है यह प्रिय भोजन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्याचार मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या फिर थीम है? तो यहाँ पर जो पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु है वो है भोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार जो भोजन है यह पर्यावरण अध्ययन की थीम है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है? निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है? तो फिर दूध, आम और गाजर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अंडा, मटर और मछली में, सोयाबीन, चना और मक्का में, या फिर सेव, दही और मांस में। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन, चना और मक्का में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सोयाबीन में तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन, यदि 100 ग्राम आप सोयाबीन का उपयोग करते हैं तो इसमें 40 से 42 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चना और मक्का में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सोयाबीन, चना एवं मक्का इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6, लिखा हुआ है क्वाशियोकोर नामक रोग की कमी से होता है। क्वाशियोकोर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है। क्वाशियोकोर नामक जो रोग है, क्वाशियोकोर, ये होता है छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें पेट बाहर की तरफ निकल आता है और हाथ गोड़े पतले पतले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्वाशियोकोर नाम, सुकी के जैसा ही रोग है, लेकिन ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो सुखी का रोग होता है, तो सुखी का रोग किसकी? विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ये हमारे लिए याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सबसे उत्कृष्ट स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है वो है आपका सोयाबीन। इसके संबंध में पहले कई वीडियोस में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोटीन का तो इस प्रकार से कई वीडियोज़ में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सोयाबीन सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, इसमें 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके बाद में जो आता है मांस आता है, उसके बाद में अंडा और फिर दूध आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर जो है विटामिन ए की जो कमी से होने वाला रोग है यह है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, इसमें रात में दिखना बंद हो जाता है, तो इस प्रकार का रोग होता है। इसके अलावा आपको विटामिन के नाम याद करके रखने हैं, ठीक है। जैसे विटामिन ए है उसे क्या बोलते हैं, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए ये रोग प्रतिरोधी विटामिन होता है, ऑप्शन ए है। यह मानव के शरीर में रोगों से लड़ने वाला विटामिन होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, इसे आप नोट कर सकते हैं।
विटामिन बी होते हैं मुख्यतः 8 प्रकार के। तो विटामिन बी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। और विटामिन के को बोलते हैं नेप्थोक्यूनोन। तो ये 4 होगा यहाँ पर। और विटामिन सी है, तो विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक अम्ल। और अब बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी में से पूछा जाता है विटामिन बी1 का नाम। तो विटामिन बी1 का जो नाम है वो थायमिन है। ठीक है, विटामिन बी2 को राइबोक्लेविन बोलते हैं। और इसके बाद में जो है बस इतने ही आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट में इतने ही पूछे जाते हैं। और जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घुलनशील विटामिन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन हैं, ये घुलनशील होते हैं। जल में जो पदार्थ होते हैं, यही खट्टे पदार्थ होते हैं, जल होता है इन सभी में, ये विटामिन घुलनशील होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वसा में पाए जाते हैं, वसा में पाए जाने वाले आपके विटामिन है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक रखे जा सकते हैं क्योंकि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में जो है सामान्य तापमान की अपेक्षा बहुत ही अधिक लंबे समय तक रखे जा सकते हैं सुरक्षित तरीके से। तो क्यों रखे जा सकते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में किसी प्रकार के रसायन नहीं होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कम तापमान पर रोगाणु सक्रिय हो जाते हैं, तो कम तापमान पर रोगाणु सक्रिय नहीं होते हैं, रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं कम तापमान पर। ठीक है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही आपका ऑप्शन जो सी है, रोगाणु कम तापमान पर जो है नष्ट नहीं हो जाते हैं, रोगाणु जो है कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में पके हुए चावल या कोई भी भोज्य पदार्थ लंबे समय तक रखा जा सकता है क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। क्योंकि उस जब रेफ्रिजरेटर से निकाला जाता है तो वो रोगाणु होते हैं, वायरस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं, वो फिर से जो है सक्रिय होकर उसे खराब कर देते हैं, इसलिए पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भारी कमी लाते हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करने में हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जय रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो रोगों से बचाव के लिए हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हीनता जय रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं विटामिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। रीना आम पसंद करती है, वह इसे जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पर आपको तरीका बनाने हैं जिसके माध्यम से रीना आम को बहुत अधिक समय तक संरक्षित करके रख पाए। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आम का अचार बना लिया जाए और उसे रख लिया जाए। तो इस तरीके से आम को संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अचार और आम के पापड़ बनाना। ठीक है, तो अचार तो हम सब ने खाया है, लेकिन ये आम का पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है ये मुझे नहीं पता। जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसी ने खाया है क्या आम का पापड़, और खाया हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मैंने आम का पापड़ खाया है। ठीक है, तो ये है जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अचार और आम के पापड़ बनाकर आम को बहुत अधिक समय तक, लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन बी में क्या है, जूस तैयार करना, ओस वायुरोधी डिब्बे में उसे संरक्षित करना, तो इसे इतने समय तक संरक्षित करके नहीं रखा जा सकता। प्लास्टिक के थैले में रखना या फिर रेफ्रिजरेटर में वंचित करना। तो इसका जो सबसे सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, अचार और आम के पापड़ बनाकर उसे संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, यही आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है मीरा। अब ये मीरा पहले थी रीना और अब आ चुकी है मीरा। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। ठीक है, मीरा जो है समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना इसे पसंद है, जबकि कृष्णा ऐसा भोजन पसंद करता है जिसमें लोहे तत्व की कमी है। दोनों निम्न में से
क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, तो मीरा जो खा रही है यह मोटापा बढ़ाने वाले पदार्थ खा रही है, पूरे फास्ट फूड से हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो कृष्णा है तो कृष्णा को होगा एनीमिया, तो किस ऑप्शन में है यहाँ पर देख सकते हैं मोटा और एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तत्व ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें लोहे तत्व की कमी होती है उनको खाने से एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे मीरा हो जाएगी मोटी और कृष्णा को हो जाएगा एनीमिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है लिखा, आप सॉरी आपकी नहीं, ये मोबाइल की या फिर जैसे भी मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं उसकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए दवाई लिखता है। कोई डॉक्टर है तो खाने के लिए मरीज को क्या लिखता है, दवाई लिखता है, और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहता है। निम्न में से मरीज को कौन सा रोग होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि यदि वह यह बोलता है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए तो उसे किसकी कमी होगी, बिल्कुल आयरन की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उसे एनीमिया से वह ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है लिखा हुआ है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो ऐसा विटामिन जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, जब आपको या फिर किसी को भी चोट लग जाती है तो जो रक्त बहता है तो ये विटामिन उस जगह पर सक्रिय हो जाता है एवं वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है और वहाँ का रक्त गाढ़ा हो जाता है और वहाँ से रक्त होता है वो बहने से रुक जाता है। तो विटामिन के है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के जो है सहायक होता है। इसके अलावा एक और रोग आपको याद रखना है, तो कौन सा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यह एक अनुवांशिक रोग है और इसके कारण भी जो इस रोग से ग्रस्त होता है, हीमोफीलिया से ग्रसित होता है, इसके बॉडी में विटामिन के को ऑब्जर्व करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो जब ऑब्जर्व करने की क्षमता कम होती है तो उसके शरीर में विटामिन के ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो हीमोफीलिया से ग्रसित होता है और उसके शरीर में यदि उसे कोई चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और उस स्थिति में मरीज की मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो यह एक अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। और यहाँ पर यदि किसी में विटामिन के की कमी है तो उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन यदि वो हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करती है विटामिन के। ये आपको याद रखना है। विटामिन के अनुवांशिक रोग है और यह जो होता है यह अधिकतर पुरुषों में देखने को मिलता है। ठीक है, अधिकतर जो है यह पुरुषों में देखने को मिलता है हीमोफीलिया, और लेकिन यह महिलाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर इसके नाम को देखते हैं। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप चाहें तो इन सभी को 8 को याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक बार फिर से देखते हैं। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन के को बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन एवं विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, सभी याद कर सकते हैं। वीडियो को आप पोस्ट करके इन्हें नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है लिखा हुआ है, जंगल सर्वाधिक जानवरों का आवास स्थल है। बिल्कुल हम सभी को पता है जो जंगल होते हैं सबसे अधिक जानवर जंगलों में ही पाए जाते हैं और सर्वाधिक जानवरों का आवास स्थल जंगल ही होता है। तो 2019 में आपको बताना है कि 2019 में कहाँ के जंगलों में आग के कारण लगभग 50 करोड़ जानवर मारे गए। ठीक है, 50 करोड़ बहुत अधिक संख्या है। भारत की जनसंख्या का लगभग आधा है 50 करोड़। तो इतनी अधिक मात्रा में जानवर कहाँ के जंगलों में मारे गए आग के कारण, ये आपको बताना है। अमेजन के जंगल, ऑस्ट्रेलिया के जंगल, कनाडा के जंगल या फिर अलास्का के जंगल। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें लाइक, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो अब तो यहाँ तक आने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जा सकते। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।